मेरे बीवी को आपके साक्षात दर्शन हुए। हाँ। और एक बंदर है ना, उसकी इसमें आया, वो सोई थी तो उसको दिखा एक बंदर और आप बैठे थे, और आपने बंदर को बोला यहाँ से जा, तेरे को बोला ना जो काम करने का है वो कर जाके। ऐसा बंदर को बोला कि आप बंदर कभी नहीं आता है। हमारे घर के सामने एक बंदर आके, बड़ा बंदर आके खड़ा था। ओह, वहां से आने के बाद? हाँ, मैं बागेश्वर धाम था ना, हाँ। तो इधर बंदर दिखाई दिया, और मैं जब आया वहां से तो मेरे बीवी के सपने में आप आए और बंदर को बोल रहे कि तू जा जल्दी, तेरे को जो काम बताया वो करके आ। बागेश्वर धाम की महिमा इतनी अपरंपार है भाई लोग, मैंने देखा है वहां जाके। जो भक्तगण सच्चे मन से बागेश्वर धाम जाते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से व्यापारी हैं जो कि पुणे से चल कर के बागेश्वर धाम आए थे, और ये कतार में यानी लाइन में, भक्तों की लाइन में लगे रहे। जब महाराज जी भभूति देने के लिए उस लाइन से गुजरे तो इन्होंने महाराज जी को मुकुट पहना दिया, और जब इनका अर्जी में नाम नहीं आया, इन्होंने 1 या 2 दिन वेट किया और ये निराश होकर के अपने देश लौट गए, यानी पूना वापस लौट गए। पूना जाने के बाद में इनकी पत्नी इनसे बोलती है कि महाराज जी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझसे क्या कहा, उनका बंदर भी आया था और उन्होंने सारी बात सच सच बता दी, यानी बागेश्वर धाम आपको वापस बुला रहे हैं। इस भक्त ने देखा बाहर मुड़ के तो इनके छत पर एक बड़ा सा बंदर खड़ा था, और बंदर का संकेत सुन करके, जैसे कि पत्नी ने भी बताया था कि बंदर सपने में आया था और बागेश्वर महाराज भी सपने में आए थे, तो बंदर को देख करके इन्होंने वापस घर में नहीं घुसे और वापस बागेश्वर धाम के लिए इन्होंने ट्रेन पकड़ी। जब ये बागेश्वर धाम में पहुंचे तो महाराज जी को पता चल चुका था कि हमारा सच्चा भक्त पुणे से वापस आ गया है। उन्होंने कोई भी अर्जी नहीं लगाई हुई थी, जैसे कि आपने इनके ही मुँह से वीडियो के फर्स्ट में ही लाइव देख लिया होगा। कोई भी अर्जी नहीं लगाई थी, लेकिन फिर भी महाराज जी ने इनको सबसे पीछे खड़े थे, एक बजरंग बली का झंडा हाथ में लिए थे। महाराज जी ने अपनी गद्दी से बुलाया कि जो सबसे पीछे शख्स झंडा लेके खड़ा है वह दौड़ के आ जाए। ये ट्रेन की भांति वहाँ से स्पीड में दौड़े और झट सानी महाराज जी की गद्दी के पास पहुँच गए। साथियों, हमारे चैनल पर ऐसी आपको घटनाएं मिलती रहेंगी, महाराज जी से जुड़ी हर बातें मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।